सो देखिए, हीलिंग से पहले कुछ प्रिंसिपल्स हैं हीलिंग के। उनको हमें ध्यान देना पड़ेगा। सी क्या होता है ना, कोर्स में इतना कम टाइम होता है और इतनी सारी चीजें कराने को होती हैं, तो हम हर चीज को कवर नहीं कर सकते। तो हम बीच बीच में ऐसे फ्री सेशंस रखते रहेंगे, तो उसका बेनिफिट आप लोगों को मिलता रहेगा। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है एक अच्छे हीलर के लिए, ऑल्दो इट इज फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। अच्छा, मेरी एक यूएस की पेशेंट भी बोली थी, उसको मैं याद दिला देता हूँ। सैबलिन। वी आर लाइव। இட்லி தரணும். இட்லி வந்திருக்கு. இட்லி தராது இருப்பாங்க குழந்தைக்கு. எங்க இருக்கு பிளேட் பாபு? பாபு ஜலம் எங்க? ஜலம் எங்க? ஜலம் வர்றதுக்கு நீ என்னோட சாப்பிடாது. அங்க ஒரே பசி தரும். பாபு कल्याणी, 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 यू आर म्यूट प्लीज। any sweet? नमस्ते सर। हेलो। नमस्ते जी। एवरीवन प्लीज नमस्ते। कम ऑन वीडियो। नमस्ते भूपेश भैया। राजीव भैया नमस्ते। वीडियो नमस्ते पे आ भैया। जाइए सभी लोग, तो मैं आप लोगों की हीलिंग भेजना, फ्री में हीलिंग करना शुरू कर दूं। सो इस 1 घंटे के सेशन में ही आप रिचार्ज हो जाएं। राजीव भैया फेस पे ना अपने वो ले लीजिए, रोशनी कोई है तो अगर। हाँ हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, जस्ट फाइन है। कल्याणी, अनीता जी, प्लीज कम ऑन वीडियो। सो हम बात कर रहे थे कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। वो प्रिंसिपल्स में सबसे पहला स्थान आता है डीप ब्रीदिंग का। क्योंकि हमारे साथ एक ही कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, वो है ब्रीदिंग। सो एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपको करनी है डीप। अगर आपको अच्छी एनर्जी चाहिए तो आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है, कि डीप ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो ब्रीद इन करते समय जो हमारी गंदी एनर्जी है वो बाहर निकलती है, और ब्रीद आउट करते समय पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी हमारे बॉडी में जाती है। ब्रीदिंग के अपोजिट है। और वो चक्रास जो है, हर एक चक्रा ऐसे मूव नहीं करता। कोई ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है। सो हर चक्रा का मूवमेंट अलग है, ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे। सो कहीं भी अगर आपने लिखा देखा है कि ऐसे मूव करता है, तो वो ठीक नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग इतने लाइट हो जाएं, इतने लाइट हो जाएं कि आप अपने चक्रास के मूवमेंट को फील कर पाए, आंख खोल के भी फील कर पाए। आंख बंद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। बट उसके लिए जो प्रिंसिपल्स है ना, उनको हमें याद रखना पड़ेगा। कल्याणी जी, श्वेता, प्लीज आप लोग वीडियो पे आ जाइए, तो मैं हीलिंग में शामिल कर लूं आपको। सो नंबर वन प्रिंसिपल क्या हुआ? डीप ब्रीदिंग। ओके। डीप ब्रीदिंग एब्डोमिनल ब्रीदिंग को बोलते हैं।
सीधी इनहेल किया और नाभि पे ले गए। अब नाभि पे ले जाके क्या करना है, नाभि पे क्यों ले जाते हैं? बिकॉज नाभि तो सेंटर है हमारा, हम अपने मदर से जो कनेक्टेड थे गर्भ में, नाभि के द्वारा ही थे। तो सारी नाड़ियां हमारी नाभि पे ही जाके एंड होती हैं। वहीं से सारे नाड़ियों में, मेरिडियंस में एनर्जी का फ्लो होता है। तो आपने सिर्फ आज से एक काम करके देखिएगा। आप अपने, ज्यादातर लोगों का पता है, 90% लोगों का आज की आज की डेट में नाभि चक्रा ही डिस्टर्ब है। और वैसे भी ज्यादातर वही चक्रा डिस्टर्ब होता है क्योंकि वो मेन चक्रा है। तो आप क्या करिएगा, जब आप डीप ब्रीथ करें, इवन वॉक करते समय भी आप ये कर सकते हैं। डीप ब्रीथ जब आप करें तो ब्रीथ हमारे नाभि पे जा रही है और वो एक्सपेंड हो रही है, डिस्पर्स हो रही है उस एरिया में, और उस एरिया की नाड़ीज को क्लीन कर रही है। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो वो बाहर फेंक दे रही है सारी गंदगी को। क्या प्रोसेस हो रहा है अंदर, कैसे प्रोसेस हो रहा है, इस पे नहीं जाना है। सिर्फ इंटेंशन एक क्रिएट करनी है कि जैसे ही हमने इनहेल किया, इसीलिए बोला जाता है स्लो एंड डीप ब्रेथ, राइट? सो स्लो और डीप ब्रेथ आपने लिया, और हार्ट अगर आपका हैप्पी है तो जो इंटेंशन आप क्रिएट करेंगे ना, उस पर फोकस रहेगा आपका। क्योंकि हार्ट अगर हैप्पी है तो माइंड पीसफुल और काम होगा, तो फोकस ऑटोमेटिकली बनेगा। माइंड क्योटिक नहीं होगा अगर हार्ट हैप्पी है तो। अगर हार्ट हैप्पी नहीं है तो पहले हार्ट को हैप्पी बनाइए। ये बहुत जरूरी है। माइंड से अगर काम लेना है ना, तो मेक योर हार्ट हैप्पी। एंड मेक योर हार्ट हैप्पी हाउ? डू मेडिटेशन। दिस इज द बेस्ट solution to make your heart happy and to make your mind peaceful and calm. हीलिंग में ये दो चीजें अगर नहीं है, आपका हार्ट हैप्पी नहीं है, लवेबल है, फुल ऑफ लव है कि नहीं है, ये बाद की बात है। बट ये दो प्रिंसिपल आपको अचीव करने ही पड़ेंगे। मेक योर हार्ट हैप्पी, देन योर माइंड विल बी एट पीस एंड काम, देन यू कैन पुट इट ऑन एनी वर्क। कुछ भी काम उसको दीजिए, वो परफेक्टली करेगा। बट अगर आप यही काम नहीं कर रहे हैं परफेक्टली, तो हम अच्छे हीलर नहीं बन सकते। हम अच्छे किसी भी चीज में हमारी एक्सपर्टीज नहीं हो सकती। माइंड हमेशा कंफ्यूज रहेगा, बॉडी बीमार रहेगी, परेशान रहेगी। हम बॉडी और माइंड के बियॉन्ड जा ही नहीं पाएंगे। सो ब्रीदिंग का बेस्ट यूज करने के लिए पहले हार्ट को हैप्पी बनाइए। हार्ट हैप्पी रहेगा तो आप उसमें लव को भी ला सकते हैं। हैप्पी हार्ट नहीं है तो लव भी नहीं आ सकता, ये हम सभी जानते हैं। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। और लव नहीं आएगा, वी कांट बी अ गुड हीलर, बिकॉज लव कैन हील एवरीथिंग एंड एनीथिंग। लव इज द ओनली वाइबल एनर्जी, वाइटल एनर्जी, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में भी कभी कभी हील कर देता है। हमारे पास ऐसे भी केस आए जो 30 साल पुराने हैं और एक हीलिंग सेशन में कंप्लीटली हील्ड। एक हीलिंग सेशन में, बिकॉज दे केम एट राइट टाइम एंड द एनर्जी वाज दैट मच पावरफुल, और उनका टाइम आ गया था, वो हील हो गए। बट एक अच्छे हीलर के लिए फुल ऑफ लव आपका हार्ट होना चाहिए, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। मीन्स आप अगर इतने ज्यादा प्योर नहीं है कि एनर्जी का कनेक्शन 24 आवर्स आपके होना चाहिए, मतलब एनर्जी आपको चारों तरफ से घेर के रखे, एनर्जी इतना मजबूर हो जाए आपको घेर के रखने के लिए, आपके चारों तरफ इतना विपुल मात्रा में मौजूद रहे कि आप जितना चाहे उसको यूज कर लो, वो उतना और बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। उसका एक सिंपल तरीका है, जब आप हीलिंग करना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी को, आपके हार्ट को चार्ज होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग एक हीलिंग करते हैं, दो हीलिंग करते हैं तो
वीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। सर एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन अभी लेटर आप लिख लीजिए। नहीं नहीं, एक्चुअली थोड़ा लाइट में फ्लक्चुएशन है। आई एंड आकृति विल जॉइन इन 2 minutes। या टेल मी। देयर इज सम प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मी एंड आकृति ब्रेक हो गया। मी एंड आकृति विल जॉइन इन 2 minutes। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। दीप्ति एंड कल्याणी, इफ यू वांट टू बी इन द कॉल, प्लीज कम ऑन द वीडियो so that I can give you the healing. फेस मुझे नहीं दिखेगा, मैं अभी इतना बड़ा हीलर नहीं हूं। सो आप इससे फायदा लेना चाहते हैं तो प्लीज बी ऑन वीडियो। सो हमने सिर्फ ब्रीदिंग की बात की और ब्रीदिंग के साथ हमारे कितने सारे कनेक्शंस निकल आए, यू नो, एक ब्रीदिंग के। दूसरा हम आते हैं प्रॉपर एक्सरसाइज पर। एक हीलर को डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, वंस इन अ वाइल ठीक है, ब्रेक हो गया इट्स ओके, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी स्ट्रांग नहीं है, फिजिकल बॉडी स्ट्रांग नहीं है, आप स्ट्रेच ज्यादा नहीं कर पाएंगे अपने हीलिंग को, क्योंकि मसल्स वीक होते ही आपकी बॉडी टायर हो जाएगी और आप हीलिंग नहीं कर पाएंगे। केवल सटल बॉडी के स्ट्रांग होने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए हर जगह पर यंग ब्लड को, यंग एनर्जी को क्यों देखा जाता है? बिकॉज उनके अंदर मसल्स भी स्ट्रांग है, बॉडी स्ट्रांग है। सटल बॉडी को स्ट्रांग आसानी से किया जा सकता है हीलिंग करके, मेडिटेशन करके, बट फिजिकल बॉडी को डेली एक्सरसाइज, भले ही आप 15 मिनट एक्सरसाइज रोज करिए, बट डू इट डेली। एंड एक्सरसाइज मस्ट बी बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द बॉडी। नीड ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है? किसी को पेट पर फैट ज्यादा है, किसी को थाइस पर ज्यादा है, किसी को थायराइड है, किसी के शोल्डर में पेन है, तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो उस पर बेस्ड होनी चाहिए कि मेरी ये चीजें पहले कैसे ठीक हो। ऐसा नहीं, फिर यूनिफॉर्म एक या दो एक्सरसाइज रख सकते हैं, स्ट्रेचेस जैसे यूनिफॉर्म होती है, राइट? सो डेली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कब करें? मेडिटेशन के बाद। पहले भी कर सकते हैं, बट मेडिटेशन के बाद जो एनर्जी हमारी रहती है एक्स्ट्रा बॉडी में, तो एक्सरसाइज करने से, मेडिटेशन के बाद, वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको वेस्ट नहीं होने देती। और उसके बाद हीलिंग करना है। ये 3 स्टेप अगर आपने याद रखे तो मजा आ जाएगा। कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले एक्सरसाइज की, फिर मेडिटेशन किया। जिन लोगों को थोड़ी ज्यादा सुस्ती लगती है, तो सवेरे पहले उठने में जिन लोगों को देर लगती है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। सो बट हीलिंग बाद में रखनी है, 3rd स्टेप। और हीलिंग के बाद पानी नहीं पीना है। अच्छा, और क्या करना है? प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी पार्ट है। कंजेशन हमारा वहीं से आता है, हमारी बॉडी में, हमारे चक्रास में, राइट? प्रॉपर एथरिक हाइजीन। जब डीप ब्रीथ के साथ आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो क्या होता है, आपकी ऑरा के जो क्रैक्स एंड होल्स हैं ना, धीरे धीरे वो भी रिपेयर होना शुरू होते हैं। और क्या करना है? जब आप मेडिटेशन थोड़ा लंबे समय तक करते हैं, अच्छे से क्लेंजिंग होती है आपकी, तो क्या होता है, आपकी फोकस इतना ज्यादा हो जाता है कि आप ब्रीथ को किसी एक बॉडी के पार्ट को हील करने में लगा सकते हैं। यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ वेरी सटल इंटेंशन। कियोटिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, हैप्पी होकर। इसीलिए तो हम लोग प्रेयर ऑफर करते हैं कि हमें करेज भी रहे, कॉन्फिडेंस भी रहे कि हमारे साथ हमारे देवी देवता, गुरु,
डिवाइन एंजल्स वो सब मौजूद हैं, तो वी फील कॉन्फिडेंट। सो हम प्रेयर जैसे ही ऑफर करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मोटिवेशन बढ़ जाता है, एंड वी कैन फील द एनर्जी। आप करके देखिए, जो ये डीप ब्रीथ वाला है, आप सबसे पहले नेवल पे लीजिए और सारी बॉडी में उसको एक्सपेंड करिए। विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स भी बहुत ज्यादा है, विद इन 1 मिनट आप फील करना शुरू कर देंगे कि आपकी बॉडी हील होना शुरू हो गई है। इस पर अभी बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, बट दिस वर्क्स बिकॉज मैं पिछले कई सालों से इसको यूज कर रहा हूं। मैं क्या करता हूँ, वॉक करने जाता हूँ, गहरी गहरी सांस लेता हूं और उसको सेंट्रलाइज कर देता हूं मेरी नाभि पे, और जहां मुझे उसका इफेक्ट चाहिए, मैं नाभि से उसको वहां ले जाता हूं। या तो यूनिफॉर्मली आप डिवाइड कर दीजिए, एक्सपेंड होने दीजिए, और या फिर जैसे आपको स्टमक में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, एसिड ज्यादा बन सकता है, और भी कई बीमारियां होती है, एच पाइलोरी हो जाता है कई लोगों को। तो इस तरह से आप ले जा सकते हैं। एच पाइलोरी के लिए आप एनर्जी को नाभि से ऊपर की तरफ आने दीजिए, लाइफ फोर्स को। ऑक्सीजन क्या है, लाइफ फोर्स ही तो है। और धीरे धीरे जब आप ऑक्सीजन के साथ, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ आपका इंट्यूनिंग होने लगेगा, तो एक और आइडिया दे सकते हैं, एक और इंट्यून कर सकते हैं, इंटेंशन क्रिएट कर सकते हैं कि जो मेरी बीमारी को हील करने वाली लाइफ फोर्स है, वही मैं इनहेल कर रहा हूं या कर रही हूं। और अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा के ये आइडिया देना है आपको। सेम लेवल पर ये काम नहीं करेगा, ये सीक्रेट है इसका। और इसको बढ़ाना कैसे है, आपको बहुत पॉजिटिव होना है, बहुत हैप्पी होना है, बहुत कॉन्फिडेंट होना है। तो आपकी एनर्जी का वाइब्रेशन जब बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी, तो आप हायर आइडियाज को बहुत इजीली काम पे लगा सकते हैं। सो केवल ब्रीदिंग पे हमने एक बहुत अच्छा सेमिनार किया था, वेबिनार किया था। उसमें हमने सेल्फ हीलिंग कैसे करें, तो इसी के ऊपर हमने काफी लंबा प्रोग्राम एक किया था। तो वो वीडियो मेरे ख्याल से होगा तो हम डाल देंगे कि हम सिर्फ लाइफ फोर्स से कैसे अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, ईश्वर कोई मूर्ख नहीं है। उसने हमारी लाइफ और डेथ के बीच में जितनी भी जरूरतें हैं, उन सबको प्लान करके रखा है। हॉस्पिटल्स ही काम नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, बट क्या हमें अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठानी चाहिए? सिर्फ डॉक्टर्स पे भरोसा करके हम अगर चले जाते हैं, तो ईश्वर क्या बोलेगा, क्या बच्चा मैंने तुम्हें सारी चीजें दी, तुमने एक भी यूज नहीं की। सारी डिपेंडेंसी तुमने डॉक्टर्स के ऊपर ही छोड़ दी, दूसरों के ऊपर ही छोड़ दी। डोंट डू दैट, बी कॉन्फिडेंट। आप एक्सपेरिमेंट करिए, इट विल वर्क। ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आस्क योर स्पिरिट गाइड। आपके पास कम से कम एक स्पिरिट गाइड होता है, मैक्सिमम 5-10 भी हो सकते हैं। आस्क योर स्पिरिट गाइड, क्लोज योर आईज। हम स्पिरिट गाइड की हर प्रेयर में सबसे लास्ट में स्पिरिट गाइड का ही नाम लेते हैं। आप प्रेयर मेरी सुनिएगा, स्पिरिट गाइड सिर्फ मेरी हेल्प के लिए है। तो वो आपको गाइड भी करेगा, कनेक्ट भी करेगा, और जरूरत पड़ेगी ना, तो हायर बीइंग से भी कनेक्ट करेगा। अगर वो नहीं हेल्प कर पा रहे हैं तो अपने से हायर जो स्पिरिट गाइड्स हैं, उनसे कनेक्ट करेगा। आप करके देखिए, आपको इमीडिएटली इसका असर ना मिले तो मुझसे बोलना। क्योंकि चित्रगुप्त जिसको हम बोलते हैं ना, हमारे सारे आकाशिक रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग रखते हैं चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त के ही दूत हमारे साथ, हर व्यक्ति जो भी जीवित व्यक्ति है उसके साथ कम से कम एक दूत उन्होंने छोड़ा हुआ है। ये जिम्मेदारी है उनकी, लेकिन हम कनेक्ट ही नहीं करते। अभी हमारी जो हायर हीलिंग्स होंगी ना, हम आपके
जो दूत होंगे ना उनसे बात करवाएंगे। यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद देम, बट आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये हो सकता है। आप अपने आप को बिल्कुल लिमिटेड करके रखोगे, कर्टेन डाल के रखोगे, नहीं ये कैसे पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल। हमारे कितने सारे गुरुओं ने कितने इंटर कम्युनिकेशंस के बारे में लिखा है, कैसे है। जब और सारे देवी देवताओं से वो कर सकते हैं, तो हम अपने जो हमारे लिए भेजा गया है, हम उससे इंटर कम्युनिकेशन कैसे नहीं कर सकते? हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। गाइस आप करके देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। एक बुक है, मैं बता रहा हूं, वो लिख लीजिए आप, जर्नी ऑफ द सोल। उसमें इस कदर लिखा हुआ है ना ये सारी चीजों को। एक मदर है, उनके दो बच्चे होते हैं, दोनों की डेथ हो जाती है। तो वो देखते हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई है, डेथ के बाद वो अपने आप को देखते हैं, फिर उनका कैसे वेलकम किया जाता है डेथ के बाद। फिर वो अपनी माँ के पास आते हैं और माँ को सारी चीजें बयां करते हैं कि वहां की दुनिया में कैसे चीजें होती हैं, और ये सच्चाई पे आधारित है। सो वो बताते हैं कि हर सच्चे व्यक्ति के कम से कम एक दो चार छह तक स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। और आप अगर नहीं भी उनसे हेल्प मांगते हो ना, तो भी उनकी जिम्मेदारी है आपकी हेल्प करना, और वो करते हैं। उन्होंने कई एग्जाम्पल्स लिखे हैं उसके, नाम लेके उन व्यक्तियों के एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि उस व्यक्ति की एक खराब व्यक्ति जो है नुकसान करने वाला है, तो उस नुकसान करने वाले व्यक्ति को उन्होंने कैसे रोका, और जो अच्छे व्यक्ति हैं उनकी कैसे हेल्प की। सो हमेशा सच्चाई का साथ देना, तभी आपको इनकी हेल्प मिल पाएगी। अदरवाइज दे कांट डू, बिकॉज आपके गलत में वो साथी नहीं है। दे कांट बी कंपेनियन इन द रॉन्ग, दे कैन बी कंपेनियन इन ओनली एंड ओनली पॉजिटिव एंड ट्रूथफुल वर्क। आप करके देखिए। ओके, सो एथरिक हाइजीन क्या है? एथरिक हाइजीन मीन्स हमारी जो ऑरा है वो साफ होनी चाहिए। तो उसके कई फिजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। अल्कोहल उनमें से एक है, स्मोकिंग दूसरा है, बिना भूख के बिना भूख के खाना खाना भी एथरिक हाइजीन को गंदा करता है। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, कुछ लोग मुंह छिपा रहे हैं। ओके, सो एथरिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन सबसे ऊपर क्या है? इन सबसे ऊपर है थॉट। थॉट को गंदा नहीं होने देना है, नो मैटर व्हाट। वही तो साधना है, असली साधना तो उसी की है, थॉट की। किसी भी कंडीशन में देखिए, थॉट की साधना के लिए तो हम लोग मेडिटेशन करते हैं कि माइंड पर हमें कंट्रोल मिले। माइंड का कंट्रोल हमें हमारे हाथ में लेना है, क्योंकि माइंड में इमोशंस नहीं होते। तो वो आपका अच्छा बुरा नहीं जानेगा, उसको जो करना है फिर वो करेगा। माइंड इज अ बैड मास्टर बट द बेस्ट स्लेव, राइट? सो एथरिक हाइजीन में आपकी स्लीप भी आती है, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, उससे आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी। बहुत सारी और भी हैबिट्स हैं, हम सभी जानते हैं। सो गंदे लोगों का साथ नहीं होना चाहिए, सिर्फ अच्छे लोगों के साथ रहिए, तो वो आपको अच्छे की तरफ ले जाएंगे। भले ही वो आपकी कोई मदद न करें, बट आपका नुकसान तो नहीं करेंगे ना, है ना? सो अच्छे लोगों का साथ, सत्संग करिए लोगों के साथ जिनके साथ आपका हार्ट की वाइब्रेशन मैच करती हो। मीट ऑफन, टॉक ऑफन, मिल नहीं सकते तो बात ही कर लीजिए, राइट? और मेक योर गोल्स, बिकॉज बिना गोल के आपके माइंड को कोई काम नहीं मिलेगा। तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है।
राइट योर गोल्स एंड पुट इट ऑन द वॉल, ग्लास पर बना के चिपका लीजिए, अपने पॉकेट में रख लीजिए, अपने बाथरूम के दरवाजे के पीछे चिपका दीजिए, अपने कमरे के दरवाजे के पीछे चिपका दीजिए, अपनी डेस्क पे रखिए। जितना गोल्स आप अपने सामने रखेंगे उतना फोकस्ड रहेंगे, और अपनी कॉलिंग को जानने की कोशिश करिए। कौन सी ऐसी चीज है जिसको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है, वही आपकी कॉलिंग है। आप कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, हैप्पीनेस इज द की जिसके लिए आप आए हो। और वो कौन सा काम है जिसको करने से आपको हैप्पीनेस मिलती है, राइट? तो ये तो लिखना है और करना है, सिर्फ सोचना नहीं है। एक्शन विदाउट प्लान इज लाइक एक शिप है, नया शिप है, बट उसके पास प्लान नहीं है कहाँ जाना है उसको। वो घूमता रहेगा, कहीं नहीं पहुंच पाएगा। नो डेस्टिनेशन ही विल रीच। बट एक शिप है, लेकिन प्लान है, एक्शन नहीं है, तो वो कहीं भी नहीं जाएगा। सो दोनों ही चीजें जरूरी हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जिंदगी भर प्लान बनाते रहते हैं। उनसे पूछोगे ना, वो बैठते ही शुरू होंगे और लास्ट तक ब्ला 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 उनके प्लान चलते रहेंगे। 6 साल बाद भी पूछोगे ना क्या हुआ, अरे वो अभी तो मैं ये सोच रहा था ना कि इसको ना ऐसे करने वाला था, फिर ऐसा हो गया, नहीं कर पाया। दे विल नॉट रीच एनीवेयर। सो 21 डेज का जो हमने आपको चैलेंज दिया था, उसमें से 2-3 लोगों ने ही डालना शुरू किया है ग्रुप में। आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट इट एवरी डे। दिस इज हाउ यू हैव टू शो अप। यू हैव टू शो अप, यू हैव टू एक्सपोज योर सेल्फ। आप बच नहीं सकते। आपको अगर सक्सेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, यू हैव टू टेक द एक्शन। आपको पता है मैक्सिमम जो स्ट्रेस लेवल है, साइकोथेरेपी में रिसर्च हुआ है, हमें पढ़ाया गया था, मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल होता है सिर्फ एक्शन ना लेने की वजह से। क्योंकि वो आपको लूप क्रिएट कर देता है माइंड में, और माइंड में इतने कंफ्यूजिंग, इतने उल्टे सीधे थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस, कि हमने जो प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। सो प्लीज बिगिन विद द स्मॉल थिंग्स। एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, पढ़िए, जबरदस्त बुक है। उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ और उसने छोटी छोटी हैबिट से डॉक्टर्स को, बड़े बड़े डॉक्टर्स को चैलेंज करके अपने आप को हील किया। कल्याणी, दीप्ति जी, गीतिका जी, प्लीज कम ऑन वीडियो। नीलम सिंह जी, कम ऑन वीडियो, बी सीरियस, शो अप, expose yourself. Otherwise I will remove because I am very serious. If someone who is not serious, I don't like. So एथरिक हैबिट्स में ये चीजें आती हैं। अपने रूम को बहुत साफ रखिए, रूम को रोज चार्ज करिए। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो थॉट लीजिए कि आपके साथ साथ मेडिटेशन भी, वो रूम भी चार्ज हो रहा है, क्योंकि उसी में आपको रहना है। घर को चार्ज करिए, एरिया को चार्ज करिए, सोसाइटी को चार्ज करिए, सेक्टर को चार्ज करिए, पूरे सिटी को भी चार्ज कर सकते हैं आप। आप जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, दुनिया के बड़े से बड़े संत, हमारे यहाँ एक यूनिवर्सल प्रेयर होती है। हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल प्रेयर में पूरे यूनिवर्स को चार्ज करते हैं, राइट? दुनिया की जिंदगी भर आप और हम अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए, अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए हम काम करते हैं, दुनिया के लिए हम कोई काम नहीं करते। सो कोई एक टाइम डिसाइड करिए, जैसे हमारे यहाँ 9 to 9:15 डिसाइडेड है कि यूनिवर्सल प्रेयर में आपको विश्व बंधुत्व की प्रार्थना करनी है।
सभी हील हो रहे हैं, सभी में प्रेम और भाईचारा बढ़ रहा है, सभी स्वस्थ हो रहे हैं, सभी की आध्यात्मिक तरक्की हो रही है, सभी में एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट बढ़ रहा है, भाईचारा बढ़ रहा है। सो इससे क्या होगा, उसमें हम भी हैं, हम यूनिवर्स के लिए काम कर रहे हैं, तो वी विल बिकम द सेंटर पॉइंट टू क्रिएट दैट थॉट। और आप एक हफ्ते करके देखिए, एक हफ्ते में ही आपकी लाइफ ऑल्टर होना शुरू हो जाएगी। ये इतना पावरफुल प्रेयर है। आप सर्च कर सकते हैं हार्टफुलनेस यूनिवर्सल प्रेयर, 9 to 9:15 आप बैठ जाइए, आप कहीं भी हैं, राइट। इससे आपकी एथरिक हाइजीन बहुत अच्छी होती है। आपको ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां पर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, राइट। मंदिर हो सकते हैं, मस्जिद हो सकती है, गुरुद्वारे हो सकते हैं, और सबसे बेस्ट होता है सेल्फ मेडिटेशन, और मेडिटेटिव स्टेट के जो लोग हैं उनके साथ बैठ के मेडिटेशन करना। आपको कितने सारे मौके ईश्वर दे, इससे ज्यादा क्यों दे वो, आपको कितने भी दे दे, अगर आप यूज ही नहीं कर रहे हैं तो उसका फायदा क्या है। कितने सारे लोग, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बोलते हैं कि अरे ये हो गया था मैं इसलिए नहीं आ पाया। मेडिटेशन आपके सराउंडिंग में ही है। आप डेली मेडिटेशन करते हैं? नहीं नहीं यार, एक्चुअली में ना मैं करने वाला हूँ। मेरा ये काम हो जाए ना तो मैं बिल्कुल रेगुलर हो जाऊंगा। और उस काम को करते करते 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल हो गए, अब वो मेडिटेशन नहीं कर सकते, बिकॉज अब वो हार्ड हो गए हैं। अब उनका माइंड बिल्कुल हार्ड हो गया है, वो अब मेडिटेशन एक्सेप्ट ही नहीं करता, आंख बंद ही नहीं करने देता। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट। अपने माइंड को सॉफ्ट, लाइट, पीसफुल, काम करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए सबसे बेस्ट है मेडिटेशन। ओके। सॉल्ट वाटर बाथ, हम लोग जैसे आकृति अपना एक्सपीरियंस बताइए। हमने सॉल्ट वाटर बाथ का अभी संडे में, लास्ट संडे में बात किया था, तो आकृति ने पहली बार लिया आज। टेल मी। सेकेंड टाइम, एक कल किया था और देन आज किया था। ओके। मतलब इट्स लाइक आई फेल्ट वेरी लाइट, और एक्चुअल में मतलब एक होता है ना एनर्जाइज सा फील करना, फ्रेश फील करना, दैट वाज आपको मतलब लगता है इट्स जैसे कम से कम 10 kg वेट मेरा कम हो गया, करेक्ट। हेड मेरा इतना लाइट हो गया, कितनी बड़ी चीज है। हम नहाते तो रोज है, आप करके तो देखिए ना। एथनिक क्लेंजिंग इतनी जबरदस्त होती है सॉल्ट वाटर बाथ से। आप हफ्ते में एक दिन कर लो, अगर डेली नहीं कर सकते, इट्स ओके, हफ्ते में एक दिन कर लो, 2 दिन कर लो, आप ऐसे लाइट होंगे, इतना डीप स्लीप आएगी। मैं टेनिस खेलता हूँ रात को 9:30 से 11, आके मैं बात लेता हूँ, फिर सॉल्ट वाटर बात लेता हूँ, देन आई स्लीप। सो आप अगर रात को लेते हैं तो रात को बहुत अच्छा है, आप सवेरे लेना चाहते हैं सवेरे भी बहुत अच्छा है। आप उसमें थोड़ी सी कॉफी जरूर डालिएगा। कॉफी डाला था कि नहीं आकृति आपने? नहीं, कॉफी नहीं था, इट कॉफी वाज जस्ट। डालिए, कॉफी, 5 ग्राम ठीक कॉफी 1 किलो सॉल्ट में। हिमालयन सॉल्ट येलो वाला मिल जाए तो बेस्ट है, है। पिंक मिल जाए तो भी काम चल सकता है। ठीक है। कभी कभी एप्सम सॉल्ट भी यूज करिए। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम भी होता है, तो वो जब सोक करते हैं बॉडी को तो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो मैग्नीशियम की कमी की वजह से जो कई बीमारियां होती हैं हमारी बॉडी में, वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। सो सर एप्सम सॉल्ट का भी बना के रख सकते हैं, सर राइट। वो आपने आपने बताया था ना, वो सॉल्ट वाटर वाला जो आपने बताया था, हम्म। उसमें यही था ना एक मग में। मतलब मेरे को एग्जैक्टली मैंने फॉलो नहीं किया उस टाइम, बट थोड़ा बहुत मेरे को याद है, जो मतलब एक एक डिब्बे में सॉल्ट रखना है और कॉफी डाल के रखनी है, राइट? और फिर जब भी नहाए उस बाल्टी में डाल के फिर नहाए, राइट? हाँ। वही था ना? हम्म। अच्छा। और क्या आता है प्रिंसिपल्स में? एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस एंड लेट गो।
क्योंकि हमारी ऑरा जो गंदी होती है, हमारे चक्रास जो ग्रॉस होते हैं, कंजेस्टेड होते हैं, इन सारी चीजों को ना हम लोग होल्ड करके रखते हैं। उसको तो मुझे माफ करना ही नहीं है। उसने तो मेरे साथ ना ऐसा किया था, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। क्या कर रहे हो आप? वो उसको कितना सजा मिलेगी नहीं पता, बट आप एक एवरी मिनट अपने आप को सजा दे रहे हो। इतना कंजेशन होल्ड करके चल रहे हो 24 घंटे। सो रहे हो तो भी नींद नहीं आ रही है, एक्सरसाइज कर रहे हो मन नहीं कर रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, वीकनेस फील हो रही है, टायर्डनेस फील हो रही है, बीमारी फील हो रही है, लेकिन ना, उसको माफ नहीं करना है तो भाई ना करो। एक हीलर अगर बनना है, ये सारी चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस को लाना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट। मैं एक एक्सपीरियंस सुनाता हूँ पर्सनल। मयूर विहार के मेरे एक पेशेंट आए थे, वकील है वो पेशे से, बहुत रिच है। तो मेरा कहीं से नाम, उनको सुप्रीम कोर्ट से मेरे पास केसेस आते हैं, तो वहां से किसी ने, जज ने मेरा उनको रेफरेंस दिया। तो उनके मदर और फादर जो है, फादर अभी भी है आई थिंक, है, बहुत सक्सेसफुल आईएएस और सेक्रेटरी वगैरह रहे थे। तो मदर के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत बेकार रहा। मदर ने उनकी कदर नहीं की कभी, और मदर की डेथ हो गई। और उनको हॉरिबल ड्रीम्स आते थे डेली, एक ही तरह का ड्रीम डेली आता था। तो मेरे पास आए, तो मैंने उनको बताया नहीं, बट मैं उनके हार्ट से, बिकॉज इतना ज्यादा उनके अंदर रिपेलेशन था अपनी मदर के लिए कि वो माफ करने के लिए बोलो तो लड़ने के लिए तैयार थे। मैं उसको माफ करूंगा? कभी नहीं। तो मैंने, एक सीक्रेट प्रोसेस था वो मैंने एक्टिव किया, और रात के समय उनकी मदर उनके पास माफी मांगने के लिए आई। रात में उन्होंने मुझे कॉल किया, डॉक्टर ये आपने कुछ किया है, बिकॉज मेरी मदर कभी मेरे सामने नहीं आती, हॉरिबल ड्रीम्स ही आते हैं। तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। मैंने आपसे मना किया था, मैं उसको माफ कर ही नहीं सकता। मैंने कहा बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको पता है उस व्यक्ति ने हीलिंग कराना बंद कर दिया। 2 दिन और आए वो, सिर्फ इस वजह से कि वो बंद कर दो, तो मुझे वो प्रोसेस बंद करना पड़ा। वो खुद माफी नहीं मांग रहा है, ना माफ कर रहा है। आज भी उनके मैसेजेस और कॉल्स आते हैं कि मुझे आपसे ही हीलिंग चाहिए, बट मैं माफ नहीं करूंगा। कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ ईगो? and he's suffering from at least 5 6 diseases, life threatening diseases, all because of this holding up. So please please please, it's a request, डेली रात को सोते समय माफ कर दीजिए, जिससे भी जाने अनजाने में गलती हुई हो, माफी मांग लीजिए, लेट गो कर दीजिए, एक्सेप्ट करिए। और फर्स्ट माफी, अब एक हम सेशन रखेंगे फॉरगिवनेस का, जिसमें हम आपको करवाएंगे उसको सेल्फ फॉरगिवनेस कैसे करनी है, अदर्स को फॉरगिव कैसे करना है, एंड अदर्स से फॉरगिवनेस कैसे मांगनी है, फिर लेट गो कैसे करना है, और फिर एक्सेप्ट। ये सारे सेशंस हम अभी फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, एक के बाद एक सब हम लाने वाले हैं, बिकॉज मैं हीलर कम्युनिटी को पैदा करना चाहता हूं। इतनी ज्यादा जरूरत है ना हीलर्स की, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पास कभी कभी 1 हफ्ते की पेंडिंग हो जाती है, क्योंकि जो पुराने, मेरे पास ज्यादातर रेफरेंसेस ही आते हैं। बहुत कम मैं नए पेशेंट्स ले पाता हूँ, कोई नया मेरे ही कम्युनिटी में से आ गया तो अलग बात है। आपको अंदाजा नहीं है, अगर आप अच्छे हीलर हैं और अच्छे, कुछ नहीं करना, सिर्फ हीलिंग का काम आप करते रहिए ईमानदारी से, आपकी रोजी रोटी इतनी अच्छी चलेगी ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप अपनी उम्र के हजारों लोगों से अच्छे होंगे, और ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपका दिल कितना खुश होगा इस काम को करके, और बहुत जल्दी ये अचीव कर सकते हैं, राइट? सो लेटिंग गो, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस। दीप्ति, हैरी, कल्याणी जी, प्लीज कम ऑन वीडियो।
एंड लविंग एंड काइंडनेस। लविंग एंड काइंडनेस आपको दिखानी है अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से। अनकंडीशनल लव आपका होना चाहिए। काइंडनेस में टीचिंग है, टाइथिंग है। जैसे बर्थडे पे कभी आपने चारा दान कर दिया गाय को, लेके कहीं से चारा, और जहाँ गायें होती हैं वहां दान कर दिया, गौशाला में या कहीं पे भी। या जहाँ पे बच्चे होते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते, वहां जाकर उनको खाना खिला दिया। पैसे मत दीजिए, खाना ले जाइए, अपने हाथों से खिलाइए। पैसे देने में तो कहाँ यूज होगा नहीं पता, बट ये आपके हाथ में है। आपकी कोई बीमारी है, उसको आपको ठीक करना है, और कोई आपको पता है, आपकी मेड है या उसकी कोई रिलेटिव है, या कोई भी है गांव में पड़ोस में कोई है, उसी सेम बीमारी का व्यक्ति है, उसको मेडिसिन खरीद के दे दीजिए, आपकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक होगी। और लविंग काइंडनेस नहीं है तो पैदा करिए, क्योंकि बिना लविंग काइंडनेस के हम अच्छे ह्यूमन भी नहीं बन सकते। हीलर तो अलग की बात है। सो अच्छे ह्यूमन बनने के लिए और अच्छे हीलर बनने के लिए ये लविंग काइंडनेस, अनकंडीशनल लव आपके अंदर होना ही चाहिए। राइट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या है, अपने रिलेशनशिप्स पे काम करना, जिनके साथ आपको 24 घंटे रहना है। क्योंकि अगर आप अपने रिलेशनशिप पे काम नहीं कर पाए, हस्बैंड हीलर है, वाइफ हीलर नहीं है, और रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, हस्बैंड हीलर नहीं रह सकता अच्छा। क्योंकि वाइफ इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देगी घर में कि आप हीलिंग के लायक, आपका हार्ट बचेगा ही नहीं, आप लविंग काइंडनेस भूल जाइए। फिर लविंग काइंडनेस आप शो नहीं कर सकते। सो कुछ चीजों को माफ कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए वो जैसे हैं। और चाहे वाइफ हीलर है, हस्बैंड नहीं है, तो वो भी टेंट्रम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वर्क ऑन योर रिलेशनशिप्स। अब आकृति, इसको नोट कर लीजिए, इस पर एक हमें वेबिनार जरूर करना है। ठीक है। हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू फुलफिल आवर रिलेशनशिप विद लव। तो सामने वाले से आप वर्ड्स में बात मत करिए, एक हम तरीका बताएंगे आपको कि उनसे कैसे टेलीपैथी से बात करनी है, और विद इन फ्यू डेज मिरेकल्स विल स्टार्ट हैपनिंग। मिरेकल्स, ये इतना सटीक मेथड है ना, आप देखेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। और इसके बारे में पता है, मुझे कुछ नहीं पता था मैं, लेकिन मैं ये इसको प्रैक्टिस करता था। मुझे अभी याद आ रहा है, आगरा में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मुझसे बड़े बड़े लोग रिलेशनशिप पे सलाह लेने आते थे। मुझे नहीं पता था मैं क्या उनको बोलता था, बट वो इतना सक्सेसफुल होता था, सारे लोग कहते थे यार ये तुम कहाँ से लाते हो, ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है। ऑफिस में रिलेशनशिप खराब है, डू इट। वो मेरे से कुछ भी पूछते थे, वो ऐसे सॉल्यूशंस निकलते थे, और वो इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मुझे आके बताते थे। तो ये कम से कम 20-25 साल का ना प्रूवन रिजल्ट्स वाला मेथड है मेरा। आप किसी भी रिलेशनशिप पे काम कर लीजिए, बस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मेरे से पूछ के जाते हैं कुछ लोग, लेकिन नहीं करते हैं तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ये मैं आपको पक्का बता रहा हूं। सो हर चीज का रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। प्रॉपर लाइवलीहुड, काम को काम की तरह से करिए, यहां मत बिठाइए, दिल में भी मत बिठाइए। काम की तरह से करिए कि ये ईश्वर ने मुझे इसको करने भेजा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू डू दिस। अवॉइड मत करिए काम को करने से। कई लोग काम को नहीं करना चाहते, सिर्फ टाइम पास करते हैं। वो एक कहावत है ना कॉर्पोरेट में आजकल, बने रहो पगला, काम करेगा अगला।
प्लीज डोंट डू दिस। एक एक सेकंड की अकाउंटेबिलिटी होती है, एक एक सेकंड की। अपना काम अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ईश्वर डिसाइड करता है, आपका बॉस भी डिसाइड नहीं कर सकता। मैंने अपने यहाँ के कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, पेशेंट्स हैं मेरे, जिनको मैंने बोला, कह रहे हैं कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, बॉस नहीं सुन रहा है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है। मैंने कहा कीप ऑन डूइंग। आप अभी काम ईमानदारी से कर ही नहीं रहे, क्योंकि ईमानदारी से काम करने के वाले के पास क्वेश्चंस नहीं हो सकते कि वो नहीं कर रहा है। आप क्यों वॉच कर रहे हो वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका प्रमोशन कब होगा, कैसे होगा। कई लोग प्रमोशन से एक दिन पहले जॉब छोड़ के चले गए, और जो नया मैनेजर आया उसने प्रमोशन कर दिया। ईश्वर के पास इतने रास्ते हैं काम करने के, हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। मिड रिव्यू में उसका प्रमोशन हो गया, किसने कर दिया? किसी उसके भी ऊपर के व्यक्ति ने कर दिया। सो आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, रिमूव योर एक्सपेक्टेशंस, ऑल्दो इट इज वेरी हार्ड, बट इसके अलावा और हमारे पास चारा क्या है? बी ऑनेस्ट टू डू दिस। सोफा पर बैठो, उधर आराम से बैठ जाना। हरीडनेस के साथ काम मत करिए, हरीडनेस नहीं होनी चाहिए आपके नेचर में। बहुत ही पीसफुल तरीके से काम करिए, शॉर्टकट मत इस्तेमाल करिए। शॉर्टकट कभी काम नहीं आएंगे, और हरीडनेस कभी काम नहीं आएगी। हरीडनेस हमेशा शॉर्टकट के लिए की जाती है। आप पीसफुली, आपने प्लान बना लिया, मुझे इतने दिन में ये काम करना है, डू इट। बहुत पीसफुली, बहुत हैप्पीली करिए, थोड़ा बेटर करिए, कल जो किया था उससे 1% बेटर करिए। आप देखिए ना, और आपको 10 घंटे की जॉब के अगर पैसे मिल रहे हैं, 10.5 घंटे देना शुरू करिए ऑफिस में। वो आधा घंटा आपको कितना ज्यादा फायदा देने वाला है। और ईश्वर का काम समझ के करिए, क्योंकि कंपनी किसी की नहीं है, ओनर की भी नहीं है, वो भी एक सोशल वर्क कर रहा है, सोसाइटी के लिए कॉज क्रिएट किया है उसने, आपके बॉस की भी नहीं है। हाफ एन आवर, 1 आवर अगर आप ज्यादा दे रहे हैं, दैट इज what you are depositing in God's bank, which will bring the multifold results and returns. इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ज्यादा, किसी कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, आपने जितना पैसा लिया है उससे थोड़ा ज्यादा काम करिए, बिना उसके क्वेश्चन किए, बिना उसके पूछे, बिना उसको पता लगे। टेक इट अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इरिटेशन, वरी, एंजाइटी, एंगर, हर्ट, इन सारी चीजों पर काम करिए। कहीं आपकी वजह से किसी को इरिटेशन तो नहीं हो रहा है, एंगर तो नहीं हो रहा है, किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा है, किसी की फीलिंग। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, सोते समय माफी मांग के सोइए और माफ करके सोइए। किसी की बुली नहीं करनी है, एक्सेसिव एग्रेसिवनेस नहीं दिखानी है, हरेसमेंट नहीं करना है। अच्छा इधर अदरवाइज क्या होगा? उस व्यक्ति के, बोलते हैं ना कि आह निकली, उस आह को ईश्वर भी रोक नहीं सकता। तो ऐसा ना हो कि आपके किसी व्यवहार की वजह से किसी के दिल से कोई आह निकले, तो उसका एक थ्रेड क्रिएट होता है। जब तक वो पनिश नहीं कर लेता आपको, वो थ्रेड, हो सकता है व्यक्ति कमजोर हो, लेकिन उसकी शक्ति में ईश्वर की शक्ति आ जाती है, क्योंकि अगर हमने उसको हरस किया है तो। राइट? अपने इन लॉज के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जैसा बिहेव करते हैं वैसा ही करना चाहिए। कोशिश करिए, अगर बहुत ज्यादा अपोजिट है तो जो हम एक नेक्स्ट सेशन रखेंगे कि रिलेशनशिप को कैसे इंप्रूव करें, उसको आप जरूर वॉच करिएगा। उसमें हम बताएंगे
आप हफ्ते 2 हफ्ते में ही उनको मोल्ड कर सकते हैं। इतना वंडरफुल रिजल्ट्स है उसके। सो फिर हम आते हैं सेल्फ हीलिंग पर, ऑल्दो हमारा टॉपिक यही था आज का। बट उससे पहले देखो कितनी सारी चीजें हमने डिस्कस की, कितनी सारी चीजें निकल के आई हैं, और ये सारी चीजें जरूरी है। क्योंकि सेल्फ, आप यकीन मानिए अगर इन सारे प्रिंसिपल्स पर आप काम करोगे ना, आपकी हीलिंग 10 टाइम्स बेटर ना हो जाए तो मुझसे बोलना। 10 टाइम्स। बहुत सारे लोग आके बोलते हैं सर मैंने तो किया, हुआ ही नहीं। तो जब प्रिंसिपल्स पूछने लगते हैं तो कौन से प्रिंसिपल सर? सो इसमें भी हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि हमें हीलिंग करनी है तो ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, ये प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। तो हीलिंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम सेंसिटाइज ऑफ हैंड्स करेंगे, राइट? सेंटर ऑफ द पाम को 10 टाइम्स प्रेस करना है। मेरे सामने गीतिका जी, कल्याणी जी, दीप्ति जी, आई कांट बियर इट एनी मोर। आपको वीडियो पे आना होगा। मैं देखता हूं कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं, अदरवाइज दीप्ति जी आई एम गोइंग टू रिमूव यू, प्लीज। आप वीडियो पे आ सकते हैं तो ज्वाइन करिए, नहीं आ सकते तो मैं रिमूव करता हूँ आपको। इसे मत उड़ाओ। आई एम गिविंग माई 100%, आई ऑल्सो नीड योर 100%। दीप्ति जी आर यू गोइंग टू कम ऑन वीडियो, एंड कल्याणी जी? ऑल राइट, आई एम रिमूविंग यू। I have removed 2 people. So, सेंटर ऑफ द पाम को प्रेस करिए 10 टाइम्स। फास्ट फास्ट भी कर सकते हैं, ओके? फिर अंगूठे को 10 टाइम्स विद दिस फीलिंग कि ये मेरे चक्रास, मिनी चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। फिर 10 टाइम्स। अंकल जी मुझे दिखाइए सामने, आप सही से नहीं कर पा रहे हैं। हाँ अब करिए अंगूठे से, यस। उंगली से नहीं होगा वो, क्योंकि पीछे से सपोर्ट चाहिए। गुड। विद दिस फीलिंग कि ये मिनी चक्रास मेरे एक्टिवेट हो रहे हैं। फिर दूसरे हाथ में प्रेस फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्लिक 10 टाइम्स। फ्लिक। फील करिए जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपके चक्रास के, मिनी चक्रास के, वो सब ओपन हो रहे हैं 10 टाइम्स। फील करिए जब आप फ्लिक कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है आसपास में। मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट बताता हूं जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूं। जिनकी भी सेंसिटिविटी वीक है ना, पेट थोड़ा खाली रखिए। पेट खाली रहेगा ना तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी भूखी रहेगी। तो क्या करेगी, इवन आप एक चीज आजमा के देखिएगा, जब आप ब्रीथ आउट कर दीजिए और ब्रीथ इन मत करिए थोड़ी देर के लिए, तो आपको सबसे पहले ट्रेम्बलिंग कहाँ होती है? नाभि पे। जो भी योगा करते हैं उनको पता होगा, जब अग्निसार क्रिया करते हैं, सांस आपने पूरी बाहर निकाल दी, एक्सेल कर दिया एंड होल्ड कर लिया, सांस लिया नहीं, और फिर आप पेट को अंदर बाहर कर रहे हैं, तो सबसे पहले ट्रेम्बलिंग कहाँ होगी? नाभि पे। नाभि। फिर सटल बॉडी हमारी एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि सर्वाइवल क्रिएट हो गया
आप ऑक्सीजन ले नहीं रहे तो बॉडी सरवाइव कैसे करेगी? डाई हो जाएगी, बॉडी विल डाई। तो क्या करती है बॉडी? वो सटल बॉडी पर स्विच ओवर हो जाती है, तो नाभि फिर एनर्जी खींचना शुरू कर देती है। ट्रैम्बलिंग हो जाएगी, आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। और ट्रैम्बलिंग अगर आपने बर्दाश्त करना सीख लिया, आपका नाभि चक्र अग्निसार क्रिया से ही एक्टिवेट हो जाएगा। वो सटल बॉडी वहां से आएगी, आपकी नाभि चक्र में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि उसको एक्टिवेट कर देगी। सो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। अब क्या करना है? हमने सेंसिटाइज कर लिए हैंड्स, फ्लिक कर लिया, फील किया थोड़ा सा, 1-2 सेकंड के लिए ही, ज्यादा नहीं, कि हमारे हाथों में एनर्जी आ गई है क्या? नहीं आई है तो सोर्स से कनेक्ट हो जाइए इमीडिएटली, सोर्स से कनेक्ट हो जाइए। सोर्स से कनेक्ट होना हमने आपको सिखाया है। टंग को पैलेट से लगाइए, अपने आप को अपने सामने मानिए, और जैसे ही एनर्जी का फ्लो आता है, आप देखिए इसको जितना गैप देंगे ना 21 डेज की प्रैक्टिस को, उतना ही कनेक्शन आपका ताजा ताजा कनेक्शन किया है, उसको आप यूज नहीं करेंगे ना, वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। यकीन मानिए, आप एनर्जी फील ही नहीं कर पाएंगे। फिर मेरे से मत बोलना। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, ग्रुप में डालना है। ग्रुप में डालने का मतलब कि यू आर शोइंग अप, यू आर टेकिंग द एक्शन, यू आर फीलिंग गुड। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप डालिए ग्रुप में, हम उसको वीकली सेशन करके रिजॉल्व करेंगे। सो कनेक्शन आया, एनर्जी आना शुरू हुई। अब आप क्या करिए, अपने आप को आप अपने सामने मान लीजिए, जनरल स्वीपिंग करिए। ओके, सो कपिंग, कपिंग मतलब ऐसे, ये अंगूठा यहां लगा रहना चाहिए। ओके, सो ऐसे आपको ये दोनों कनेक्ट रखने हैं पहली बार में, और 4 या 5 बार हमें क्लीन करना है। तो आप अपने आप को ना इतना छोटा भी बना सकते हैं, इतना बड़ा भी बना सकते हैं, इतना बड़ा भी बना सकते हैं, आपके इमेजिनेशन के ऊपर है, आपके कंफर्ट के ऊपर है। कुछ लोग तो इमेजिन भी नहीं करते, सटल बॉडी की ही क्लीनिंग कर देते हैं, बट वो एडवांस लेवल की है, थोड़ा टाइम लगता है उसको आने में। आपसे बात करते करते लोग, कई हीलर्स आपकी क्लीनिंग कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे हमने उस दिन किया था, संडे में हम कनेक्टेड थे, वीडियो पे थे, सबकी हीलिंग हो गई। अभी भी जब आप छोड़ के जाओगे, यू विल फील लाइटर, बिकॉज वो हमने थॉट लिया, और हमारा माइंड बैलेंस है, हार्ट हैप्पी है, माइंड पीसफुल और काम है। तो जो काम हम माइंड को देंगे हार्ट के थ्रू, माइंड को उसको करना ही पड़ेगा, और खुशी खुशी करेगा। राइट, सो पहले 1 2 3 4 5। 4 और 5 क्यों हम 2 बोल रहे हैं? कुछ लोगों का लगता है कि बॉडी थोड़ा सा साइज ज्यादा है तो 5 कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं। जिनका थोड़ा कम है वो 4 बार में ही कर सकते हैं। तो पहले बार कपिंग, फिर कॉम्बिंग, फिर कपिंग, फिर कॉम्बिंग, फिर बैक। ऐसे घुमा लीजिए अपने आप को कि आप अपने सामने पीठ करके खड़े हैं। डू इट, डू इट गाइस, डू इट। मैं देख रहा हूं सारे क्लीनिंग करने में लगे हैं, फ्लिक कोई नहीं कर रहा है। ग्रेट स्टूडेंट्स। मैं सर मैंने फ्लिक कर रहा है, मैंने जैसे ये मग रखा हुआ है, इसमें सॉल्ट डाला हुआ मग है। से नहीं होगा, थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। अच्छा आप अभी इतने फोकस्ड नहीं है कि आप फ्लिक करें और दोनों हाथ का सिर्फ मग में ही जाए, बाहर फैलेगी एनर्जी। अच्छा, पैरों में बकेट, जलन हो, बॉडी में जलन हो तो मुझसे नहीं कहना। बकेट ले लूंगा अगली तो बार। ग्रीन कलर फायर एक्टिवेट कर लीजिए अपने पास। अच्छा देखिए मेरे पास, ये देखिए मैंने कितना बड़ा रखा हुआ है, ये देखिए पूरा अच्छा। सॉल्ट वाटर बोल बना के मेरे राइट हैंड पे हमेशा रहता है।
ठीक है सर। अभी बनाया। सो कितने लोगों ने बनाया मुझे शो करिए। हमने बताया था कि क्लीनिंग करने के पहले आपको सॉल्ट वाटर बोल बना के रखना ही है। तो अब हम ये तो बोलते नहीं कि भाई आज करने हैं तो आप बना के रखिए, ये तो I आपको have मैं बना लूं जल्दी से। अनुराग श्रीवास्तव जी, सॉल्ट वाटर बोल कहाँ है? बकेट आपने मंगाई है आकृति, रखी नहीं थी पहले से। नहीं, अभी नहीं रखी, अभी नहीं रखी। That is what I was questioning. यस, That was why so that is your preparation level, how committed you are. that is why I was raising my hand कि मतलब we need this right now, मतलब we have it here only in my room. सो एनीवे कोई बात नहीं, नोट डाउन करिए क्या क्या आपको और इम्प्रूव करना है। अब क्या करना है? स्कैन करिए बॉडी को, अपनी ही बॉडी को या अपने किसी लव्ड वन की बॉडी को स्कैन करिए। स्कैन क्या करना है? शोल्डर, अपना भी शोल्डर ही स्कैन कर, अपना भी कर सकते हैं, इमेजिनरी। अपना भी कर सकते हैं। किस किस की हो रही है? किसकी कितनी और आ रही है यहाँ की बताइए मुझे। ओके, मेरा लेफ्ट शोल्डर स्कैन करिए सभी लोग। कहां पर आपको लग रहा है कितना है? कलर कोई भी हो, बाल्टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी में सॉल्ट होना चाहिए, तो सॉल्ट वाटर बोल इज इंपॉर्टेंट, नॉट द कलर। श्वेता, फोल्ड योर हैंड्स अ लिटिल बिट। यस, आप बिल्कुल ऐसे कर लोगे तो कैसे होगा? थोड़ा सा फोल्ड करिए, ऐसे ऐसे। सी सी माय हैंड, ऐसे ऐसे स्कैन करिए, ऐसे ऐसे, अंगूठा यहाँ चिपका होना चाहिए, उंगलियां आपस में ऐसे बीच में होके एनर्जी निकल न जाए। पता चला जितनी हम स्कैन करने वाले हैं उससे ज्यादा तो निकल गई, अब स्कैन ही नहीं हो रही, पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। हम किए जा रहे हैं, वो नहीं करना है। आपको अपने आप को स्कैन कैसे करना है? अपने आप को सामने मानना है। हीलिंग ऑरा प्लीज शो अप ऑन द वीडियो। किस किसने मेरा शोल्डर स्कैन किया? कितना साइज है ऑरा का मेरा? वो तो पीछे तक ही हाथ जाए जा रहा है। ओके, I have been trying to scan from near and far, मतलब वो दूर 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 जा रहा है। ओके मिसेस गांधी, आप म्यूट पे हैं। सर लैपटॉप से 1.5 मीटर के आसपास आपका हो रहा है। ओके, मैं कमेंट नहीं करूंगा कौन सही है कौन नहीं, सारे सही अच्छा, है। मतलब मेरे को वहां फील हो रहा है एकदम। श्वेता, फोल्ड योर हैंड्स डियर, फोल्ड योर हैंड लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। आप आप ऐसे कैसे कर पाओगे? आम की बात कर रहे हो ना? हाँ, आम को, हैंड को वही हैंड। आम आम। आर्म को कैसे फोल्ड कर लोगे? तो यहीं से हो पाएगा बस। नो नो, आई वाज जस्ट, ठीक है, अंडरस्टूड, थैंक यू। हाँ, सो इसको ऐसे ऐसे स्कैन करिए ना, मुझे सामने मानिए मेरे शोल्डर को और ऐसे स्कैन करिए। ओके, मैं अपना एक चक्रा यहां रख रहा हूं, आप लोग स्कैन करोगे? मैं चक्रा का नाम नहीं बताऊंगा,
सिर्फ चक्रा को स्कैन करने के लिए मैं दे रहा हूं, एंड 10 सेकेंड्स में दे रहा हूं आपको। चलिए स्कैन करिए। हियर इज माय चक्रा। स्कैन करिए, कोशिश करिए कि कौन सा चक्रा है, ऑल्दो दिस इज टफ टास्क। हीलिंग ऑरा, प्लीज कम ऑन वीडियो, अदरवाइज आई विल रिमूव, बिकॉज हम यहाँ हीलिंग कर रहे हैं आपकी। वीडियो मतलब आपका दिखना चाहिए, आपका फेस दिखना चाहिए, तभी ना आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं, केवल सुन के फायदा नहीं मिलेगा। सो लाइट जला लीजिए। आई कैन फील सो मेनी हैंड्स। कोई बताएगा मैंने कौन से चक्रा को रखा, इफ एनीवन? Your heart chakra. यस, स्पेशली बैक हार्ट। क्या बात है, तालियां गाइस। हाउ परफेक्टली शी हैज स्कैन्ड। सर ये दिस समझ इज में नहीं आया, ये समझ दिस में इज द नहीं आया। प्योरेस्ट चक्रा। इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है और बहुत क्लीन होती है, तो इसको स्कैन करना आसान नहीं है। वो इतनी सटल होती है ना, आप स्कैनिंग करेंगे वो कब पीछे रह गई आपको पता नहीं चलेगा। क्या बात है श्वेता, गुड 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 गुड, वेरी गुड। गाइस स्कैन माय बैक हार्ट चक्रा, गाइस गाइस डू फास्ट। हीलिंग ऑरा, आपका नाम क्या है? हीलिंग ऑरा, आर यू देयर? हम सभी लोग आपका वेट कर रहे हैं। हीलिंग ऑरा, आप अनम्यूटेड हैं, बोल सकती हैं। ओके। आपका नाम क्या है बेटे? राधे राधे। ईशा दिस साइड। और ईशा? हाँ जी हाँ जी। ईशा मेरा फ्रॉम कैम ग्लोबल सोल। डेली। ईशा फ्रॉम ग्लोबल सोल हीलिंग। फ्रॉम हीलिंग ऑरा एज वेल एज ग्लोबल सोल। आप वीडियो पे क्यों नहीं आ रही हैं? कैमरा खराब है मेरे फोन का। अभी तो ठीक है। चल रहा है। हाँ चल रहा है, दिख रहा है ओके। परफेक्टली। थोड़ा फेस नीचे तक करिए, सिर्फ आंखें आंखें, वो भी आईब्रोज दिखाई दे रही है आपकी सिर्फ। ओके, सो गाइस, अरे बोलो भाई, किसने स्कैन किया? कितना मीटर, कितना किलोमीटर, कितना सेंटीमीटर का आपको मिला? जल्दी बोलो, आकृति बोलो। सेंटीमीटर कैसे बताएं इसको? मतलब आकृति, मुझे कितना फील हो साइज रहा है, आपको मिला? बट फील हो रहा है, बट वो बहुत दूर से फील हो रहा है। तो आपको छोटा करो ना उसको, मीटर को सेंटीमीटर में बना लो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ये आपके ऊपर है, जो चाहे वो एनर्जी के साथ खेल सकते हैं आप। यही तो मजेदार खेल है। आप सोचो कि 10 मीटर है, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर में मुझे दिखाई दे। ओके। यू कैन डू इट, डू इट। यस। और यतिन ब्रदर? सर मैंने आपका स्कैन किया 1.5 मीटर के आसपास बता बैक रहे हैं। हार्ट, बैक हार्ट आपने किया स्कैन? बैक हार्ट किया, बट बैक हार्ट मतलब मुझे तो ऑरा ही फील हो रहा है आपका। कितना साइज, कितना कितना बड़ा है, कितना हाइट है, कितना विड्थ है? हाइट विड्थ, हाइट विड्थ तो फील नहीं हो रही, बट अनुराग जी कैसे पता चलेगा म्यूट पे मैंने? हैं आप। चलिए, अब अपनी ऑरा को क्लीन कर लिया आपने, अब एनर्जाइज करिए।
सोर्स से कनेक्ट होइए, बार बार सोर्स से कनेक्ट होइए। सोर्स से कनेक्ट हुए बिना एनर्जाइजिंग नहीं हो सकती। ओके, चलो पेंसिल गायब हो गई। हैरी, हरविंदर जी, यस सर। क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है? ये समझ नहीं आ रहा कुछ भी। कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैं बीच में मिस हो गई ना, मेरे ब्रदर को टॉयलेट आ गया था तो मैं उसको उस चीज के लिए चली गई, तो मैं बीच में स्किप कर दिया मैंने। तो इसलिए मैं अब क्या कहते हैं, पहले वो स्किप हो गई तो इस वजह से वो जो है वो मिसिंग हो बिगनिंग गया के फिर से। बिगनिंग के जो प्रिंसिपल्स पे हमने इतना अच्छा बात किया, डिस्कशन किया, वो हाँ समझ जी। में आया? हाँ, बिगनिंग का तो मुझे समझ में आ गया था, लेकिन जो क्या कहते हैं जैसे बाल्टी में जो आपने बोला ना पॉकेट में डालने का, वहां सॉल्ट से फिर वाटर से बोल, मिसिंग हो आपने गया। एक्चुअली में रेकी का लेवल 1 जो हमने अभी फ्री में कराया था लास्ट संडे, आप नहीं आए थे। नहीं सर, मैं उसमें नहीं थी, मुझे कहीं जाना था तो मैं उसमें नहीं थी। हाँ, इसीलिए। तो आप जब तक वो नहीं कर पाएंगी तब तक समझ नहीं पाएंगी। तो एनर्जाइज हम्म। करिए गाइस, बैठो मत। क्या कर रहे हो गाइस? हर बात पे बोलना पड़ेगा? यकीन मानो, एनर्जी ऑलरेडी है। एनर्जाइज योरसेल्फ। यस श्वेता, क्या बोलना चाह रहे हो? सर जैसे आप एक बार वापस बताओगे, मैं थोड़ी कंफ्यूज होगी। जब मैंने अपने आप को अपने सामने रखा, अब एनर्जी देने के लिए हम्म। कैसे एक्शन रहेगा? 7 चक्रा हीलिंग। वो तो चक्रा वाइज जो आपने हाथ के ऊपर हाथ रख के सिखाया था वैसे ही। हाँ, वैसे ही करना है। अच्छा। जनरल स्वीपिंग के बाद हमें क्या करना है? करा था ना, क्लिक करके से मार के। क्राउन चक्रा तो से दो शुरू। दो तरीके हैं, या तो हम ऑरा को क्लीन मैंने कर वो लिया, ऑरा को एनर्जाइज कर दें, बट हाँ ऑरा हाँ। को कभी बिना चक्रास के क्लीन किए एनर्जाइज। आप एनर्जाइज नहीं कर सकते। इसीलिए तो मैं देख रहा था कौन क्या मिस्टेक करने वाला है। नहीं, अब इसके बाद तो आपने ऑरा के क्लीनिंग और क्लीन क्लीन एनर्जाइज बैलेंस सिखाया था। तो हाँ, हमारे आ लेकिन गया। अभी ऑरा जब क्लीन कर ली आपने, तो अब चक्रास को भी तो क्लीन करोगे। हाँ, मैं चक्रा की बात कर रही हूँ कि आप हाँ, करो, चक्रा। क्लीनिंग करो। ठीक। एनर्जाइज। अभी आप ऑरा एनर्जाइज जो कह रहे थे, सॉरी मेरे को वो बाद कर, में, वो वो इसके बाद बाद। में आएगा। जब हाँ चक्रा हाँ। चक्रा की एनर्जाइजिंग हो जाएगी, ठीक तब है। ऑरा की एनर्जाइजिंग होगी। ठीक है। क्योंकि एनर्जाइज करनी चक्कर जब हम ये चक्रा को एनर्जाइज करेंगे तो चक्रा की ही एनर्जी ऑरा बनाती है। हम्म। सारे चक्कर को एनर्जाइज करना है राइट। बस, ऊपर से लेके तक सारे चक्रों को एनर्जाइज करना है इसको। तो हो गया एनर्जाइज। मेरी आवाज आ रही है क्या प्रकाश? मेरी आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर। सर क्लियर? ये चक्रा क्लीन करते वक्त, जैसे हम अभी रखा हूं मैं सिर पे हाथ, ये सब हाँ इसमें हाँ तो फ्लिक नहीं करना ना? हाँ, क्यों नहीं फ्लिक करना है? क्लीन कर अच्छा। रहे हैं ना आप। तो अच्छा, क्लीन क्लीन। करके क्या कर रहे हैं? क्लीन करके गंदगी हाथों में आ रही है। तो फिर फ्लिक किया जैसे, तो हाँ, फिर फिर से अब करिए। फिर एनर्जाइज करो, हाँ, फिर फिर एनर्जाइज स्टेबलाइज, करिए, फिर से फिर फ्लिक बैलेंस। करिए। अच्छा, एनर्जाइज के बाद भी फ्लिक। हाँ, अच्छा। और फिर फिर बैलेंस। फ्लिक, फिर बैलेंस, बैलेंस के तीन बाद। चीजें हैं हर एक उसमें, चक्रा पे, हीलिंग में। क्लीनिंग करनी है या क्लेंजिंग, जो भी बोले, फिर एनर्जाइजिंग और बैलेंस। बैलेंस के बाद भी फ्लिक करना है? बैलेंस की बात भी करिए, बिल्कुल। अच्छा, मतलब हमेशा का तीनों के बाद करना है, ठीक है। अभी तो बिगनिंग में तीनों के बाद, फिर सही आपको है। हो सकता है स्ट्रेंथ इतनी आ जाए कि आप पूरी हीलिंग कर लें, फिर भी आपको जरूरत अच्छा, ना पड़े। ठीक है सर। बिकॉज आपकी ऑरा में वो रुकेगी ही नहीं गंदी एनर्जी, आपकी ऑरा ही उसको साफ कर देगी अपने आप। राइट। सर हाँ जी। सर एक बात बताओ, एक तो ये तरीका लाइक क्लीन करना एंड देन एनर्जाइज एंड स्टेबलाइज, the other way can be like we can visualize अपने आप को यस, अपने सामने यू and we कैन डू can इट, do यू कैन डू जैसे इट। हम बट हैं। ये बेसिक नहीं है, ये सेकेंड लेवल ऑनवर्ड्स आएगा। But some मेरे से वो better rather than this डू one. इट, डू इट, देयर इज नो लिमिटेशन, यू कैन डू इट। इफ यू आर फीलिंग सो, डू इट।
हैरी, आप समझ पा रहे हो सारे लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपसे क्वेश्चन इसीलिए नहीं कर रहा कि आप ऑब्जर्व करिए और समझिए। वो ही कर रही हूँ सर। हाँ, जो आपने रोटेशन सिखाई थी काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, वो हम्म, आप चक्रा पे भी यूज करेंगे ना, कर सकते हैं, या बट सीधा वो भी? एडवांस टेक्निक है। जस्ट आप ऐसे ही रखिए हाथ को। ठीक है। मिसेस गांधी, कहाँ पहुंची आप? ये आप मैं थ्रोट चक्र, ये आप 24 पॉइंट्स की हीलिंग कर रही हैं। मैं एक्चुअली एक मिनट, आप हाँ 24 पॉइंट्स या नहीं 12 आप पॉइंट्स की ये आई एम ऑन द थ्रोट चक्र। अच्छा, ओके। डू इट। सर हैंड को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाए ना जब हमें करना है? बेसिक भी कर सकते हैं जैसे श्वेता कर रही हैं। अच्छा, बस रख लें उधर और एज्यूम कर लें बस। अज्यूम करिए, मेंटली इंटेंशन क्रिएट करिए एंड डू इट। किसका हो गया? किसी का हुआ? नहीं हुआ? हो गया, हो गया, किसका हुआ? आपका हो हो गया गया। सारा। ओके, सो मेरी हीलिंग कर दीजिए 7 चक्रास की। अच्छा जी, अच्छा। हो गया डन सारे स्टेप्स। अब पूरी बॉडी को लाइट ब्लू कलर से स्टेबलाइज कर दीजिए, जिससे कि जो एनर्जी आपने दी है वो वेस्ट ना हो, लंबे समय तक आपकी हीलिंग करती रहे। ब्लू कलर से वो गई है, पूरा भर गई है ब्लू कलर से, ऐसे हाथों मैचिंग। में भी जलन हो जाती है सर? जलन नहीं है, वो आप फ्लिक नहीं कर रहे हैं प्रॉपर। अच्छा। अभी तो कम हो रही है, अगर फ्लिक प्रॉपर नहीं किया ना तो किसी एक उंगली पर इतनी ज्यादा जलन होगी, कोई दवा ठीक नहीं कर सकती उसको। तो ऐसा मत करिए, हर बार फ्लिक करिए, हर बार फ्लिक करिए। एक बार शुरुआत का मैं एक केस बता रहा हूं। मैं कहीं गया हुआ था, नया नया सीखा था, तो हर एक पे प्रैक्टिकल करना था मुझे। जो मिल जाए, रिलेटिव मिल जाए, भाई बहन रिश्तेदार पड़ोसी, सबको मैं प्रैक्टिकल करता था। एक बार किसी को बहुत तेज, बहुत पुराना क्रॉनिक पेन था, बैक पेन। मैंने उनकी क्लीनिंग किया और मैं अपने आप को क्लीन नहीं किया, तो मेरे इस हाथ की, राइट हैंड की ये वाली उंगली पूरी रात जलन में, इतना जलन कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और मुझे पता था रीजन क्या है। सो कभी भी ऐसा मत करिए। जो भी पार्ट आपका वीक मिल गया ना, नेगेटिव एनर्जी, पेनफुल एनर्जी वहीं इकट्ठी हो जाएगी, और जरा सा टाइम आपने उसको छोड़ दिया वहां पे, फिर वो एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर आपकी इनर ऑरा का पार्ट बन जाती है। उसको क्लीन करना आसान नहीं है। मैक्सिमम हीलर्स इसीलिए बीमार होते हैं, क्योंकि वो शौक शौक में बड़े बड़े केसेस ले लेते हैं और अपने आप को क्लीन नहीं करते, प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाते। सो आज हम हालांकि ये कोर्स का पार्ट है, बट हम करवा देते हैं, चलो प्रोटेक्शन आपको क्रिएट करवा देते हैं। ओके, सर वो आप आपने लोगों के ग्रीन ऊपर। ग्रीन ग्रीन बोला था ना, ग्रीन कुछ कर लो, अभी क्या बोला था? किसके लिए? जस्ट अभी बोला था आपने ब्लू ब्लू, ग्रीन। लाइट। ब्लू कलर स्टेबलाइजिंग के लिए। अच्छा, अपने आप को स्टेबलाइज ऐसे बस, मतलब कॉम्बिंग, अच्छा ऐसे ही कर लो। बस सिर्फ आप थॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो अपने आप को विजुलाइज करके सामने, अब आपके हाथों से बहुत सारा ब्लू कलर, बट लाइट ब्लू लेना गाइस, लाइट ब्लू, लाइट ब्लू कलर से स्टेबलाइज कर दीजिए, आगे से और पीछे से। ओके, पहले अभी से ही थोड़ा सा रिलैक्सेशन लग हाँ, लाइट ब्लू आपको नींद में ले जाएगा, पता है। रही, मतलब ये क्लीनिंग की इससे ही लगने लग गया कुछ ना हाँ, कुछ। सो डार्क ब्लू कभी यूज नहीं करना है, अनटिल और अनलेस इट इज
रिक्वायर्ड, राइट। जिनको नींद नहीं आती है वो लाइट ब्लू अपने हेड एरिया पर लेकर सोए, ज्यादा जरूरत है तो पूरी बॉडी पर ले लें, बट सिर्फ लाइट ब्लू, फ्यू सेकंड्स, मिनट और 2 मिनट्स भी नहीं, नहीं तो वो आपकी एक्टिविटीज को बहुत स्लो कर देगा। लाइट ब्लू, लाइट ब्लू हम यूज करते हैं जैसे हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो लाइट ब्लू एंड ग्रीन, थोड़ा सा हल्का सा डार्क कलर भी यूज कर सकते हैं, बट वो एडवांस हीलर के लिए है, हमारे लिए नहीं है अभी। ओके, और भी कई चीजों में यूज करते हैं। किसी को रोकना हो किसी काम को करने से, मतलब गलत काम को करने से, तो उसकी कुछ प्लानिंग होती है, उसकी ऑरा को पूरी ब्लू कलर से भर दिया जाता है और फिर उसको कहीं एक जगह पे उसका कनेक्शन किया जाता है। वो एडवांस उसमें हम बताएंगे, हालांकि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बट ऐसा किया जा सकता है। कोई गलत काम करने कुछ जा रहा है, आपको पता है कि ये करने जा रहा है, आप उसको बांध दीजिए, उसके पैर ही नहीं हिलेंगे उसके पैर जमीन में, लाइट ब्लू पूरी तरह से जूते की तरह पहना दीजिए उसको और सील कर दीजिए उसको, तो वो हिल ही नहीं पाएगा। और ये बहुत पावरफुली वर्क सर कर। एक क्वेरी है। हाँ जी, अब हम कैन यू हियर मी सर? हाँ 2 मिनट और आप मुझे सुन रुकेंगे, सकते उसके हैं? बाद बंद कर देंगे। हाँ जी, बताइए। अगर किसी बॉडी के किसी पार्ट में आपको पेन हो तो उसका हीलिंग सेपरेटली कैसे कर सकते हैं? उसको निकाल लीजिए बाहर। अभी हम एडवांस में सिखाएंगे ना, सेकंड में, सेकंड लेवल हम इस संडे को कराने वाले हैं, उसमें सिखाएंगे। उसमें तो हाँ जी, आपको हाँ जी, कई सारी एडवांस हाँ टेक्निक सिखाई जाएंगी। उसमें आपको सबसे बड़ी बात तो यह है, आई एम वेटिंग फॉर दैट। हाँ सिंबल्स डालना सिखाएंगे। तो जैसे बाकी के रेकी के हीलर्स करते हैं ना, जस्ट सिर्फ ऊपरी ऊपरी एक्सप्लेन कर देते हैं, हम आपको डीप में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप बजाय ऐसे ऐसे करने के ना, वो सिंबल से हील करेंगे, वो एडवांस टेक्निक है। ओके, एनीवन, एनी क्वेश्चन प्लीज? सर बस एक और चीज, हाँ, वो जो क्लॉकवाइज था, व्हेन यू वांट टू क्लेंजिंग करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, एनर्जाइज करते हैं तो क्लॉकवाइज। Sir, I have a question. ठीक है, Sir, I have a question. यस सर आकृति। जब सेल्फ क्लीनिंग कर लेते हैं उसके बाद में वी हैव टू कट द कॉर्ड, यस, और वो एक वही बार आप पूछने वाला था, कितने लोगों ने अभी कट किया नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे यही आने वाला था सो कट द कॉर्ड, मेरे सामने एक करो, सवाल है। मुझे दिखना चाहिए। ऐसे था ना सर, ऐसे सर, ऐसे देखो देखो श्वेता कैसे काट रही है, देखो सर ऐसे तो बोला था आपने। लग रहा है गड़ासा चला रही है, सबको काट देगी एकदम। ऐसा था ना, नहीं, ऐसा और ये तो मैं खुद हूँ पहले ऐसे था सर। कौन बताएगा? सर कैन आई हाँ बताओ। say it was something like this, you hold अच्छा, the cord, let me do it one मेरे पास finger. लाइव भी लोग हैं यहाँ पे, पता है, मेरे सामने बैठे हुए हैं वो लाइव देखने आ रहे हैं। हाँ अंकल, आप भी आएंगे? भैया आ जाइए। हाँ जी मेरा ब्रदर, पहला सेशन, राजीव भैया ब्रदर क्या कह रहे हैं? मेरा पहला सेशन मिस हो गया था संडे को, हाँ तो हाँ, दोबारा अभी कब करेंगे, कराएंगे अभी आप? करेंगे, मे बी नेक्स्ट वीक में करेंगे, ठीक है ठीक ये है। तो अभी करते मैं, रहेंगे अब। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स माय फर्स्ट सेशन विद यू। मजा आएगा आपको बहुत, आपकी हीलिंग हो जाएगी एक ही दिन में, पूरे दिन ऐसी हीलिंग होगी जैसे 50 सेशन आपने ले लिए हैं थैंक यू सो मच भाई। हाँ वेलकम। या आकृति, आकृति सबसे पहले थोड़ा सा लेफ्ट हैंड कैमरे को नीचे करिए, आपका सोलर प्लेक्सस दिखना चाहिए, अदरवाइज हम लोग कैसे पता कर पाएंगे आप सही कर रहे हैं कि नहीं। थोड़ा और नीचे करो हल्का सा, ओके ठीक है, अब बताओ। it is like left hand से we hold it, we move it like this and we do it one नो two, नो, यही तो बता रहे प्रोसेस ठीक है, बट कैसे आप कर रही हैं? सबसे पहले ये राइट हैंड है,
ये फ्रंट सोलर प्लेक्सस है। ऐसे होल्ड करेंगे सारे कनेक्शंस को, जो भी कनेक्शंस बने हैं अभी तक। फिर थोड़ा गैप क्रिएट करेंगे, फिर फील करेंगे दिस इज डिवाइन सोर्ड, और बहुत आसानी से कट 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 3 टाइम्स। एंड अभी होल्ड हमने रिलीज नहीं किया है। नाउ क्रिएट इंटेंशन कि ये कहीं पास के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जो भी नजदीक हो उसमें चले जाए। और फिर ऐसे क्लीनिंग अपनी। सो कॉर्ड कटिंग के बाद क्लीनिंग करनी है, ओके। ऐसे करो क्योंकि कॉर्ड कटिंग से पहले आपने क्लीनिंग कर लिया, तो जो कॉर्ड जिस व्यक्ति से कनेक्टेड है उसकी नेगेटिव एनर्जी फिर आ जाएगी। सो कॉर्ड कटिंग के बाद आपको सेल्फ क्लेंजिंग करनी है, और ये रात को तो एक बार कम से कम करके सोना ही है। गॉट इट गाइस? से यस। कोई नींद में तो नहीं है? तो एटलीस्ट मैसेज में तो आना चाहिए, अगर आप बोल नहीं रहे तो। यस 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 लिखिए, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मैं यस लिखिए। मैं मैसेज लिखती हूँ, वो मैसेज लिखा ही नहीं जाता मुझसे, पता नहीं क्या है। मैं कोशिश करती हूँ आप वो बोल मैसेज। दीजिए। हाँ मैंने, यस। ओके, जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे ना, आपकी ऊर्जा उतनी जल्दी साफ होगी। एनी मोर क्वेश्चन गाइस? सर मुझे तो एक एक्सपीरियंस बताना है, लाइक व्हाट आई एम फीलिंग करंटली इन माय बॉडी। जहां भी मुझे दर्द थी वो मुझे फिर से महसूस होने लग गई है। आई डोंट नो, जब मैं बैठी थी, दर्द थी? मतलब जो मुझे कांस्टेंट एक स्टेट है, कभी कभी ज्यादा वो हो जाती है, पर पिछले 1 घंटे से मैं बैठी हूँ, पहले नहीं था मुझे आज सुबह से, बट अब मुझे बहुत फील हो रहा है जैसे पेन फील हो रहा है? तो क्लीनिंग हो रही है, वो निकल रहा है पेन। ओके, तो अभी 3 इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स पे लग रहा है मुझको जैसे। अभी थोड़े समय के बाद आप एक काम करो ना, मेरे से टाइम लेके एक बार बात कर लो। ठीक। मैं चाह भी रहा था कि हाँ आप मेरे से बात कर लो एक बार, तो मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा, हाँ, आप आपकी मुझे चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना? है। ऐसा क्योंकि कभी होता है कि प्रैक्टिस के बाद आपको पेन होने लग जाए वो स्पेसिफिक? ट्रॉमास निकल रहे हैं ना, पेन ट्रॉमा के रूप, ट्रॉमा जो है पेन के रूप में निकलता है। ठीक। क्लीनिंग जब होती है, जब आप किसी भी अच्छे हीलर के सामने बैठते हो ना, तो उसकी ऑरा अगर सपोज करो 50 फीट की है या 20 फीट की है, 20 फीट के अंदर में आप आ गए, तो आपकी हीलिंग अपने आप शुरू हो जाएगी। वो हीलर रोक नहीं सकता, वो रोक नहीं सकता। तो आप लोगों को वीडियो पे लेने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम लोग इंटेंशन क्रिएट करते हैं कि जितने भी लोग वीडियो पे हैं, जो मुझे दिख रहे हैं, जिनके फेसेस दिख रहे हैं, उनकी हीलिंग शुरू हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है वो हील होना शुरू हो जाए। और इट वर्क्स। आपको थैंक यू थैंक यू थैंक वेलकम, यू। वेलकम। सो अभी लाइट कितने लोग फील कर रहे हैं? भैया एक चीज मैं आई वांट टू शेयर विद यू भैया। हाँ जी। अभी जैसे अभी मुझे 10-15 मिनट से मुझे ना इतने एरिया में वाइब्रेशन मुझे महसूस हो रही थी। I do not know, is it because of the healing process is going on? हीलिंग प्रोसेस क्या है, किसी को भी नहीं छोड़ती, ये बहुत जहरीली होती है। नहीं, ऐसा लग रहा था कि अंदर से कुछ निकलने वाली है, निकलना चाह रही थी। हाँ, सो आपका जहां पर जो भी रुका हुआ होगा ना, वो साफ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि रेकी हीलिंग को हम काम पे लगा देते हैं साइलेंटली, तो किसी को आधा घंटा लग सकता है, किसी को 1 घंटा लग सकता है, किसी का 10 मिनट में ही हो जाएगा। जो हम पूरे दिन का सेशन लेते हैं ना, वो तो मैं बता नहीं सकता। मिसेस गांधी है कि नहीं यहाँ पे हमारे साथ, जिन्होंने ज्वाइन या किया? मैं हूँ। हाँ जी। बहुत सारे, किसी ने बता रही मेरे कंधे या दर्द हो रहा है, कोई बता रहा है मेरा सिर दर्द कर रहा है। मैंने कहा रूम से बाहर नहीं जाना है, शाम तक जब हम क्लास खत्म करेंगे तब तक आपका सब ठीक हो चुका होगा। और ये वही हुआ, सब एकदम लाइट हो गए। वी एक्सपीरियंस इट। यस। हाँ, हमने एक्सपीरियंस किया था, जब नेकी लेवल 1 किया था, तो दैट डे मैं फिजिकली एज वेल मेंटली बहुत ड्रेन्ड आउट थी।
बट वो 5 घंटे के सेशन के बाद I was completely energized and in a peaceful and blissful state after that first session itself. यस, सो ये हर सेशन में होगा. सो बी ऑन वीडियो. जितने भर भी, मैं तो कहूंगा कि जितने भर लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, फेस टू फेस आइए, उसका मजा ही अलग है. वीडियो पर आपको इतना सीखने को नहीं मिलेगा. एनर्जी तो आपकी उतनी क्लीन होगी, एनर्जाइजिंग होगी, स्टेबलाइजेशन होगा, बट सीखना जो मूवमेंट है, पोस्चर्स है, एनर्जी कैसे आप स्कैन कर पा रहे हैं. एक सामने आपको पार्टनर मिल जाता है ना, हम पार्टनर बना देते हैं आपस में, तो आप पार्टनर की क्लीनिंग करते हैं तो आपको दूसरे की एनर्जी ज्यादा अच्छे से आप स्कैन कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, क्लीन कर पाते हैं, एनर्जाइज कर पाते हैं, है ना. लेकिन जो नहीं आ सकते, जैसे कुछ लोग अभी बाहर से ज्वाइन किए, अनुराग भाई कानपुर से ज्वाइन किए हैं, सो वो नहीं आ सकते, इट्स ओके. गीतिका जी हैं, वो आई थिंक मेरठ से ज्वाइन किए हैं, हालांकि मेरठ ज्यादा दूर नहीं है. सो थैंक यू गाइस. खत्म करते हैं फिर. Thank कोई you और so क्वेश्चन much. तो नहीं है किसी का? ऐसे हम ढेर सारे सेशंस फ्री में करने वाले हैं. ओके गाइस, थैंक यू, नमस्ते. Thank you so much, sir. थैंक यू. Thank you, भैया. Everybody.